ये 4 9 और ये 9 4 सा यानी 5/36। ओके 5/36 और यहाँ पर हम लोग लैम्डा निकाल लें तो लैम्डा क्या हो जाएगा 36/5 1/r की वैल्यू पुट करते हैं हम लोग 1/r की वैल्यू पुट करते हैं 36/5 9 1 11। थोड़ा कैंसिल करने में प्रॉब्लम आ रही है तो क्या करें हम लोग ये लिखते हैं 9 1 11 की जगह 10 लिखते हैं। हाँ यहाँ पर देखते हैं हो जाएगा क्या। तो ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल करो इसको 5 1 सा यहाँ हो गया 4 तो 5 8 हो गया बेटा 1 5 2 ठीक है 182। तो 182 को मल्टीप्लाई कर दो 36 से। देखो जो थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 36 मल्टीप्लाई करो जल्दी से बताओ आप लोगों के पास कॉपी वो है जल्दी से बताओ मुझे वैल्यू लिखें 182 मल्टीप्लाई बाई 36 मैं करूँगा थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा हाँ पॉइंट में नहीं करना है क्या है बेटा 1 2 5 5 1 2 5 5 1 2 5 5 1 2 5 5 5 5 इसके बाद 5 ऐसे आई है क्या वेवलेंथ कैलकुलेट किया आप लोगों ने 1 2 6 या 6 आया मुझे क्या आया ये 6 5 हाँ अब सही है अब कम आ रही तो इससे ज्यादा हो गई थी ना। अब देखो इसकी जो वेवलेंथ हम लोगों ने निकाली तो क्या हो गई 6 5 5 2 आ गई इसकी वेवलेंथ ये वाली वेवलेंथ ये वेवलेंथ आपकी आ गई 6 5 5 2 एंगस्ट्रॉम ठीक है 1 इलेक्ट्रॉन जब n is equal to 3 to n is equal to 2 देन ठीक है जो वेवलेंथ आपको मिल रही है 6 5 5 2 मिल रही है। याद रखना इसको याद कर लो अभी सब समझ में आएगा ठीक है ऐसे नहीं निकलवा रहे हैं। तो 6 5 5 2 एंगस्ट्रॉम इसकी वेवलेंथ मिली बामर के लिए तो इसी वेवलेंथ को क्या बोलेंगे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। बामर के लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या हो जाएगी यही हो जाएगी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज इन अभी तक लाइमन की बात कर रहे थे। अब बामर अगर आपसे बामर के लिए क्वेश्चन होगा तो आपको जो वेव्स है वो 2 पर जंप करानी पड़ेगी ठीक है और लॉन्गेस्ट के लिए 3 से लाना पड़ेगा। अगर शॉर्टेस्ट बोल देगा तब क्या करोगे इनफाइनाइट से एक वेव लेकर के आओगे कहाँ पर 2 पर किसके लिए बामर के लिए क्लियर ठीक है इनफाइनाइट से बामर के लिए 2 पर लाओ तो वहां पर आप देखोगे आपकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मिल जाएगी। तो शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट कैलकुलेट करने में एनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ठीक है। ये वेवलेंथ याद रखना 655 मीन ये रेंज याद रखना रेंज हमारी एक ये होती है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 अभी आपको समझ में आएगा एंगस्ट्रॉम और इस रेंज के बीच में देखो बामर की मिल रही है बामर की इसी के बीच में आ रही लगभग 6 एंगस्ट्रॉम अगर मैं लिख दूं तो इस रेंज के बीच में आ रही बाकी ये वाली देखो इस रेंज से बाहर थी जो मैंने उस पर रेंज लिखी इससे बाहर थी ये वाली लाइमन वाली और जो और भी आप निकालोगे वो इससे बाहर आएगी वो 4000 से छोटी हो जाएगी ठीक है। लेकिन जो बामर है बामर जो सीरीज है वो इसी रेंज में मिलेगी जितनी भी वेव निकालोगे इस रेंज में मिलेगी ठीक है। इसकी खासियत क्या है वो हम अभी बताएंगे आपको। चलो इसको नोट कर लिया आप लोगों ने एक बार अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं। अंकित जल्दी से ये वाला फैन बंद करो और छोटा वाला फैन स्टार्ट करो। अब एक प्यारा सा डायग्राम हम लोग बना करके चेक कर लेते हैं।
एक चीज देख रहे हो कि यहाँ पर मैंने मैक्सिमम डिस्टेंस लिया, इस तरह डिस्टेंस हमारा कम होता चला गया है। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पर डिस्टेंस बहुत ज्यादा था, यहाँ पर डिस्टेंस धीरे धीरे क्या हो गया भाई, डिक्रीज हो गया। क्योंकि अभी मैंने आपको एनर्जी निकलवाई थी इसके लिए, तो फर्स्ट के लिए एनर्जी आपने देखी थी -13.6 और इसके लिए एनर्जी आपने देखी थी वो क्या थी भाई, -3.4। तो इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस था, लेकिन इसके बाद वाली आप देख रहे तो एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस ही नहीं था ज्यादा डिफरेंस, ठीक है, कम डिफरेंस हो गया था। इसके बाद में से इसकी आपने देखी थी तो क्या आई थी, मैंने कहा था इसलिए याद रखना ये सब, ठीक है। तो ये क्या आया था -0.85, तो डिफरेंस धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ से यह क्वेश्चन बनता है कि इसमें एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होता है, ठीक है। मतलब जो मैक्सिमम जो एनर्जी हमारी आ रही थी लास्ट वाले की, जो हम लोग लास्ट में जो हम लोग शॉर्टेस्ट वेवलेंथ देख रहे थे, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हमारी इनफाइनाइट से 1 पर आ रही थी। मीन्स इसमें देखो तो मैक्सिमम एनर्जी है 0 - 313 यानी 13.6 मैक्सिमम एनर्जी। और मैक्सिमम एनर्जी की जो वेव मिल रही है वो क्या मिल रही है, शॉर्टेस्ट मिल रही है। तो क्वेश्चन ऐसा घुमाता है कि मैक्सिमम एनर्जी की जो वेवलेंथ आपको मिल रही है शॉर्टेस्ट मिल रही है। उसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था, E = क्या होता है, Sc/λ। Sc/λ, तो एनर्जी और लैम्डा में रिलेशन देखो, तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी जिसका लैम्डा सबसे ज्यादा होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो लैम्डा इसका सबसे ज्यादा था तो इसकी एनर्जी बहुत कम थी, तो यानी इसका लैम्डा की वैल्यू सबसे कम आई थी, शॉर्टेस्ट 9.111, ठीक है। वेवलेंथ बहुत कम हो गई तो एनर्जी इसकी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। आप देख भी रहे हो सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, क्लियर। तो ये भी चलो एनर्जी हटा दे, इसका काम नहीं है। मेन वाले डायग्राम में लिख लेना एनर्जी, आपको याद रहेगा। इसके लिए ये हो गया हमारा n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5, n = 6 इनफाइनाइट। अगर हमारी वेव जो है n = 1 पर इंसिडेंट हो रही, कहीं से भी आ रही है 1 पर, तो इसको हम लोग एक नाम दिए थे। क्या नाम दिए थे बेटा, इसको हम लोग बोले थे लाइमन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज बोलेंगे, लाइमन सीरीज। तो ऐसे ही और सीरीज देखी गई। अगर हमारी वेव, ठीक है, 2 पर जंप कर रही है, कहीं से भी 2 पर अगर जंप कर रही है, तो इसको भी हम लोग एक नाम देंगे। इसको हम लोग बोलते हैं बामर सीरीज, बामर सीरीज। और अगर हमारी वेव 3 पर जंप कर रही है, कहीं से भी 3 पर जंप कर रही है, तो इसको भी हम लोग एक नाम देते हैं। इसको बोलते हैं पाश्चन सीरीज, PASHEN, पाश्चन सीरीज। अगर हमारी वेव 4 पर जंप कर रही है, कहीं से भी 4 पर जंप कर रही है, तो इसको भी हम लोग एक नाम देते हैं, बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट BRACKET, ब्रैकेट सीरीज। अगर हमारी लाइन जंप कर रही है भाई 5 पर, कहीं से भी 5 पर जंप कर रही है, और बढ़ा लेते हैं, n = इनफाइनाइट। 5 पर जंप करे तो इसको भी हम लोग एक नाम देते हैं, इसको बोलते हैं फोंड। यहां पर मैं नाम लिखता हूं, फोंड, P साइलेंट है, फोंड सीरीज। और इसके बाद में अगर हमारी 6 पर जंप कर रही है बेटा कहीं से भी, ठीक है, तो इसको भी हम लोग नाम देते हैं, इसको बोलते हैं हम्फ्री। हम्फ्री से कुछ याद आ जाए, इनको कभी सुना है इनका नाम? मैंने आपको स्टार्ट में इनका नाम कुछ इंट्रोड्यूस किया था, इलेक्ट्रोलिसिस। हम्फ्री सीरीज। तो ये अलग अलग सीरीज बनती हैं, ये अलग अलग बंडल बन रहे हैं हमारे स्पेक्ट्रम के, अलग अलग सीरीज बन रही है। तो नाम याद रखना सभी के लिए। ओके,
हो गया, देख लिया आपने। लाइमन के लिए n1 की वैल्यू क्या होगी, n1 की वैल्यू, n2 की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, 2 से हो सकती है, 2 3 4 5। बामर के लिए n1 की वैल्यू 2 होगी और n2 की वैल्यू 3 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपकी पाश्चन के लिए, ठीक है, n1 की वैल्यू 3, n2 की वैल्यू 4 से स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके लिए छोटी सी हम लोग बना लेते हैं अपने लर्न रखने के लिए, छोटी सी टेबल याद रखते हैं। इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइन या फिर वेव। स्पेक्ट्रल लाइन, यहाँ पर लिखेंगे n1 की वैल्यू, यहाँ पर लिखेंगे n2 की वैल्यू, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रीजन। तो फर्स्ट जो हमारी है वो है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज तो आप लोगों को याद हो गया होगा, लाइमन के लिए n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। यहाँ पर जो रीजन मिलता है वो मिलता है बेटा हमको यूवी, अल्ट्रा वायलेट रीजन। अल्ट्रा वायलेट रीजन, ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में मिलती है, मतलब ये इनविजिबल, दिखती ही नहीं है। समझ में आई बात, ये नहीं दिखती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में मिलती है। इनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है। इसके बाद में यानी एनर्जी बहुत कम। इसके बाद में नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे बामर, बामर सीरीज। तो बामर सीरीज के लिए n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, n2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये विजिबल रीजन में मिलती हैं, ये मिलती हैं विजिबल रीजन, विजिबल। और मैंने अभी आपको बताया था कि जो इसकी वेवलेंथ होती है वो क्या होगी, वो होती है 4000 एंगस्ट्रॉन टू 8000 एंगस्ट्रॉन के बिटवीन होती है, ठीक है, इसके बीच में होती है। और अगर कोई वेवलेंथ या भी कोई वेव इस रेंज में लाई करती है वो हम देख सकते हैं, यानी वो विजिबल होगी, उसी को हम लोग देख सकते हैं। यानी बामर जो रेज है, जो बामर सीरीज है वो क्या होगी, विजिबल। इसकी वेवलेंथ अभी हम लोगों ने देखी थी, मैंने बोला था याद रखना 6000 समथिंग था, ठीक है। यानी बामर हमको क्या दिखती है, विजिबल दिखती है, इसको हम लोग विजुलाइज कर सकते हैं। इस रेंज के बिटवीन अगर होगी तभी हम लोग उसको देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इसके बाद में क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा हमारा। थर्ड बामर के बाद में क्या आता है, पाश्चन, पाश्चन सीरीज। पाश्चन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट। यहाँ पर IR बनती है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। इसके बाद में 4 हमारा हो जाएगा बेटा ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज। इसके लिए n1 की वैल्यू 4, n2 की वैल्यू 5 6 7 याद रखना। यहाँ पर भी हमारी बनती है इंफ्रारेड। 5 हमारा हो जाएगा क्वांट, क्वांट सीरीज। इसके लिए n1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 5, ये हो जाएगी 6 7 8 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये आपकी बनती है इंफ्रारेड, ये भी, बाकी सब इंफ्रारेड। इसके बाद में 6 आपकी हो जाएगी हम्फ्री। हम्फ्री सीरीज, हम्फ्री सीरीज के लिए ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7 8 डॉट 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 इनफाइनाइट, यही बनेगी इंफ्रारेड। ये लास्ट वाली दोनों डार्क इंफ्रारेड बनती हैं, डार्क इंफ्रारेड, ये थोड़ी डार्क इंफ्रारेड बनती है, या फिर इसको हम फार बोलते हैं, फार। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आप लोग पढ़ रहे हो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम।
बहुत से क्वेश्चन यहाँ से जेई में, ठीक है, अलग अलग टाइप से मॉडिफाई होकर के आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसमें हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है जो मैंने